हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th के ज्योग्राफी के एक नए लेसन पॉपुलेशन कंपोजिशन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले एक सवाल मेरा आपसे है कि क्या आपको लगता है कि किसी भी देश में सभी लोग एक जैसे होते हैं? मुझे यकीन है कि आपका जवाब ना ही होगा, क्योंकि पीपल आर डिफरेंट इन डिफरेंट वेज। जो किसी भी देश में जो लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे से कई मायनों में अलग अलग होते हैं। किन आधार पे? आप देखिए, एज के आधार पे हर व्यक्ति आपको एक एज का नहीं मिलेगा। सेक्स के आधार पे वो मेल है कि फीमेल है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस यानी कि निवास स्थान के आधार पे कि वो शहर से है कि गांव से है। ऑक्यूपेशन के आधार पे कि वो कौन सा काम करता है। एजुकेशन के आधार पे, शिक्षा के आधार पे आप बांट सकते हो उसे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा, यानी कि आप इन सब चीज़ों के आधार पे लोगों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लोगों को आप क्या कर सकते हैं कि बांट सकते हैं। यानी कि इन आधार क्रम से एक बात तो साफ है कि इन आधारों पे सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। इन आधारों पे हम लोगों को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेक्स कॉम्पोजिशन यानी कि लिंग संगठन। तो ये है कि द नंबर ऑफ वीमेन एंड मेन इन अ कंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी देश में जो स्त्री और पुरुषों की जो संख्या होती है ना, स्त्री और पुरुषों की जो संख्या होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वीमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो, लिंग संगठन। इसको हम लिंग संगठन भी कहते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, लिंग संगठन। तो देखिए, ये क्या है वास्तव में? रेशियो है, अनुपात है। किनके बीच में अनुपात है? नंबर ऑफ विमेन एंड मेन, यानी कि पुरुषों में, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का जो अनुपात है, किसमें? जनसंख्या में। यानी कि अगर हम इसकी परिभाषा हिंदी में देखें तो क्या आएगा कि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात को हम लिंग संगठन या सेक्स रेशियो कहते हैं। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वीमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। कुछ देशों में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस फॉर्मूले से कि मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इन 2000, यानी कि यहाँ पर बेस रखा गया फीमेल पॉपुलेशन को, यानी कि प्रति 1000 महिलाओं की संख्या पर पुरुषों की संख्या कितनी होती है, या यूँ कहिए कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, क्योंकि ये देखिए मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इन 2000, यानी कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं ऑन द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 ऑफ फीमेल्स। लेकिन भारत में क्या इसी फॉर्मूले से हम निकालते? नहीं, हमारे देश में निकालते हैं जस्ट उल्टा, फीमेल पॉपुलेशन इन अपॉन मेल पॉपुलेशन इन 2000, यानी कि स्त्री जनसंख्या अपॉन पुरुष जनसंख्या इन 2000। यहाँ पर बेस जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बेस क्या है? यहाँ पर बेस जो है वो मेल पॉपुलेशन है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, और द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये होती है भारत में जिस तरह से फॉर्मूले को हम फॉर्मूले के अनुसार निकालते हैं। अब चलते हैं कि ये जो सेक्स रेशियो होता है, ये जो लिंग संगठन होता है, किसी देश के में महिलाओं की जो स्थिति होती है, महिलाओं का जो स्टेटस होता है, उसके बारे में हमको महत्वपूर्ण सूचना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि महिलाओं की जो वहाँ का जो सेक्स रेशियो है, किसी भी देश का जो सेक्स रेशियो है, लिंग संगठन है, वो वहाँ पर उस देश के महिलाओं की स्थिति के बारे में बताता है। बहुत महत्वपूर्ण सूचना देता है। कैसे? इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट द सेक्स रेशियो इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू विमेन। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, यानी कि जहां पर बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लिंग भेदभाव होता है, तो वहां पर क्या होगा? आपको क्या लगता है कि वहां का सेक्स रेशियो महिलाओं के लिए अनुकूल होगा? नहीं, प्रतिकूल होगा। यानी कि वहां पर महिलाओं की संख्या में पुरुषों की संख्या की तुलना में तो जरूर कमी देखने को मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अनफेवरेबल होगा विमेन के लिए। सच एरियाज आर दोज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फेटिसाइड, यानी कि इन क्षेत्रों में कौन कौन सी चीज़ें? इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। यानी कि जहाँ पर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जहाँ पर अनफेवरेबल है स्थिति सेक्स रेशियो में महिलाओं के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है फीमेल फेटिसाइड की प्रथा होती है, यानी कि स्त्री भ्रूण हत्या। ये बहुत ही गलत प्रथा है, बहुत ही, हमारे देश में तो ये गैर कानूनी भी है कि जन्म लेने से पहले ही गर्भ में ये पता कर लेना कि जो बच्चा है वो, मतलब जो शिशु है वो लड़का है या लड़की है, और फिर अगर ये पता चल जाता है कि बच्ची होने वाली है, यानी कि ये जो शिशु है वो स्त्री है, तो उसकी गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। तो इसके कारण ये मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये अत्यंत निंदनीय कार्य है। लेकिन जहाँ पर ये प्रथा प्रचलित है, तो वहाँ पर सीधी सी बात है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जाम्पल है, और वहाँ पर स्थिति 100% अनफेवरेबल होगी अगर हम बात करें किसकी, सेक्स रेशियो की बात करें। इसी तरीके से जो दूसरा है वो मैंने बताया था फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी स्त्री शिशु हत्या, यानी कि स्त्री शिशु हत्या। स्त्री शिशु हत्या में अगर बच्चे ने जन्म ले भी लिया, अगर बच्चे ने जन्म ले लिया और पता चला कि वो बच्ची है, तो उसकी हत्या कर देना। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल आपको दिख सकता है कि किस तरीके से ये पता चलता है, और जब पता चलता है कि जब बच्ची हुई तो उसकी हत्या कर दी जाए, ये गलत है। लेकिन फिर भी यहाँ इससे कहीं ना कहीं स्त्री जो ये है कि लिंग संगठन में महिलाओं की स्थिति को बेहतर तो नहीं कहा जाएगा ना, सेक्स रेशियो में महिलाएं कमज़ोर होंगी पुरुषों की तुलना में। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन आर प्रिवेलेंट, और जहाँ पर इस घरेलू स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे स्थिति को हम कह सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन कही जा सकती है किसके प्रति, अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो। वन ऑफ द रीज़न कुड बी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वीमेन इन दीज एरियाज, यानी कि एक और बात हम कर सकते हैं कि इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना भी हो सकता है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वीमेन, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। वी मस्ट रिमेंबर दैट मोर वीमेन in the population does not mean they have a better status. It could be that the men might have migrated to other areas for employment. अगर किसी क्षेत्र में अगर आपको महिलाओं की संख्या ज़्यादा देखने को मिल रही है, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी स्थिति बेहतर होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर उनकी स्थिति बेहतर है। हो सकता है कि वहाँ से पुरुषों ने वहाँ के जो मेन हैं, वहाँ के जो पुरुष हैं, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए किसी और क्षेत्र में प्रवास कर गए हों, कहीं और चले गए हों, जिसके कारण वहाँ पर महिलाओं की संख्या आपको भले ही ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बेहतर स्थिति ही हो। अगर हम बात करें पूरे विश्व के लिए सेक्स रेशियो का जो एवरेज अगर हम देखें, ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स अ सेक्स रेशियो ऑफ 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स, यानी कि 100 स्त्रियों पर 102 पुरुषों का आंकड़ा है। ये यहाँ पर बेस महिलाओं को रखा गया है, तो यानी कि 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष, यानी कि स्त्रियों की तुलना अगर हम देखें तो फीमेल पॉपुलेशन यहाँ पर आपको कम दिख सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। इसीलिए सेक्स रेशियो क्या है पूरे वर्ल्ड का, 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। और वही बात करें हाईएस्ट कहाँ का है, तो ये लातविया। ये लातविया में सबसे ज़्यादा बेहतर कंडीशन कही जा सकती है सेक्स रेशियो में महिलाओं के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स है, यानी कि 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, यानी कि यहाँ पर पुरुषों की संख्या आप देख सकते कम है स्त्रियों की तुलना में। तो लातविया में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। अब अगर देखें कि द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एक्सहिबिट वेरिएशन इन द डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। देखिए, अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन ने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के हिसाब से 139 कंट्रीज़ में जो सेक्स रेशियो है वो महिलाओं के लिए फेवरेबल है, स्त्रियों के लिए क्या है, अनुकूल है 139 कंट्रीज़ में। वही 72 कंट्रीज़ में
क्या है, वो है अनफेवरेबल, यानी कि प्रतिकूल है। तो यानी कि 139 में फेवरेबल है और 72 में अनफेवरेबल है। और ये लिस्ट किसने बनाई है, यूनाइटेड नेशंस ने। अगर हम एशिया की बात करें, समान तौर पर अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पर लो सेक्स रेशियो है। खास करके देश हैं जो चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर आपको लोअर सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें यूरोप के बड़े भाग, और जिसमें कि हम रशिया को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मेल्स हैं वो माइनॉरिटीज़ में हैं। यानी कि यूरोप के बहुत बड़े भाग में अगर हम देखें तो जो मेल पॉपुलेशन है उनकी संख्या कम है। क्यों ऐसा हुआ होगा? A deficit of males in the population of many European countries is attributed to better status of women and an excessively male-dominated out-migration to different parts of the world in the past. पुरुषों की जो संख्या है यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो पुरुषों की संख्या कम है महिलाओं की तुलना में, और महिलाओं की संख्या जो ज़्यादा है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है एक तो बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की बेहतर स्थिति को बताता है कि वहाँ पर महिलाओं के जो स्टेटस, जो वुमेन का जो स्टेटस है, स्थिति है, वो बेहतर है। और दूसरा ये बताता है कि भूतकाल में, पास्ट में, वहाँ से यूरोप के इन देशों से मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन हुआ है विश्व के अलग अलग भागों में। यानी कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कॉलोनियल पीरियड आपने पढ़ा होगा, औपनिवेशिक युग, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ ने, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने खास करके एशिया और अफ्रीका में अपने कॉलोनी बनाए थे। तो जो ये कॉलोनीज़ बनाए थे, तो इसमें यहाँ से बहुत सारे जो पुरुष थे वो एशिया और अफ्रीका के देशों में माइग्रेट कर गए थे। तो इसके कारण वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि एन एक्सेसिवली मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन, यानी कि ये उत्प्रवास पुरुषों का बहुत ज़्यादा हुआ है भूतकाल में विश्व के अलग अलग भागों में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।